अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। आज कुछ ऐसी टिप्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ जो कि बहुत देखने में छोटी-छोटी सी और मामूली लगती हैं, लेकिन डेली रूटीन में हमारे बहुत काम आने वाली हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो होम डायरीज़ विद फ़ातिमा की टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हम सभी के घरों में कभी-कभी कुछ ऐसे जार्स भी होते हैं जिनकी लिड्स या तो कहीं खो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं या कहीं रख कर हम भूल जाते हैं। और इन जार्स को हमें फेंकने को भी दिल नहीं चाह रहा होता है, इसलिए कि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम सब के घरों में बलून्स तो होते ही हैं। बर्थडे पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो उसके बाद कुछ बलून्स बच जाते हैं। वो तो घरों में पड़े ही होते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक बलून लेकर उसको इस तरह से दरमियान में से कट कर लेना है। इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट होगा उस बलून का, उसको हमने एज़ अ कैप इस जार के ऊपर फिक्स कर देना है। तो आप देखेंगे कि ये बड़ा ईज़िली इसके ऊपर फिक्स भी हो जाएगा और बड़ा टाइटली फिक्स होगा। ऐसे लगेगा कि जैसे परफेक्ट इसी के लिए बना है। तो ये एक ज़बरदस्त सी लिड हमने इसकी तैयार कर ली। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट इस बलून का रह गया है, इसके लिए भी एक ज़बरदस्त सा आइडिया है कि इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इससे बनाएँगे हम रबर बैंड्स, जो कि डेली यूज़ में हमारे घरों में यूज़ में आ रही होती हैं और हम इधर-उधर रख कर भूल जाते हैं, तो वो भी कभी हमें नहीं मिलती। तो इस तरह से आप बलून्स को काट कर भी एज़ अ रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इनके छोटे-छोटे पीसेज़ ऐसा कट कर रही हूँ और ये बड़े ज़बरदस्त से रबर बैंड्स हमारे तैयार हो रहे हैं। तो एक बलून के ऊपर वाले पार्ट से हम 5 से 6 रबर बैंड इजीली तैयार कर सकते हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी के रबर बैंड्स तैयार होते हैं। आप इनको जितना भी स्ट्रेच कर लेंगे बिल्कुल भी नहीं टूटते और हमारे काफ़ी अच्छे इस्तेमाल में आ जाते हैं। आप इनसे बच्चों की पोनियाँ भी बना सकते हैं, अपने बालों को भी सिक्योर कर सकते हैं इनकी मदद से। ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते और किसी पैकेट को अगर आपने सील करना है एज़ अ रबर बैंड इसको यूज़ करना है तो उसके लिए भी बड़े ही काम की चीज़ है। तो आप भी इस तरह से घर में पड़े हुए बलून से इस तरह काम ले सकती हैं और आई होप आपको आज का ये आइडिया बड़ा पसंद आया होगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। तो बढ़ते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब बात कर लेते हैं कुछ इस तरह के बैग्स की। सभी के घरों में इस तरह के बैग्स होते हैं और अगर हम इनको अपनी कबर्ड में भी रख दें, तो भी इन पर काफ़ी डस्ट आ जाती है और ये काफ़ी मैले लगने लग जाते हैं। तो इनको किस तरह से हम डस्ट से बचाएँ कि ये डस्ट प्रूफ कौन-सी चीज़ इसके ऊपर चढ़ाई जाए, तो इसके लिए ज़बरदस्त सा आइडिया है मेरे पास कि इस तरह से कोई भी पुरानी शर्ट आप ले लें, जैसे ये मेरे बेटे की शर्ट है, जो कि उसको काफ़ी छोटी हो चुकी है और अब इस्तेमाल में नहीं है। तो मैं इस बैग का कवर बना लूँगी, इसको एज़ अ प्रोटेक्टर इसके ऊपर चढ़ा लूँगी। तो ये बड़ा ईज़िली शर्ट इसके ऊपर फ़िक्स हो जाती है और ये देखने में भी बड़े खूबसूरत लगने लग जाता है और इससे हमारा जो बैग है वो भी डस्ट से और हर तरह की गंदगी से सेफ़ हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। तो इसके जो स्लीव्स हैं वो मैं इसके अंदर टक इन कर दूँगी अच्छी तरह से, तो ये बुरे भी नहीं लगेंगे और दिखने में भी सही लगेंगे। तो दूसरा स्लीव भी मैंने इसी तरह इसके अंदर फ़िक्स कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बैग काफ़ी खूबसूरत लगने लग गया है। आप इसको इसी तरह से ट्रैवलिंग के लिए भी लेके जा सकते हैं। ये बुरा नहीं लगेगा बल्कि काफ़ी सेफ़ रहेगा। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। ये प्रॉब्लम तो आपने भी फेस किया होगा कि जब कभी हम बेडशीट बिछाते हैं और बेडशीट को हमने अंदर की तरफ टक करना होता है तो काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है ये काम और उससे हमारे नेल भी डैमेज हो जाते हैं और हमारी उंगलियों पे भी कभी-कभी ज़ख्म आ जाते हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा सॉल्यूशन है मेरे पास कि इस तरह से स्पैचुला हमारे घरों में होते हैं। अगर आपके पास कोई वुडन स्पैचुला है या कोई डैमेज स्पैचुला है तो भी आप इस पर्पज़ के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम ईज़िली अपनी बेडशीट्स को अंदर की तरफ टक कर सकते हैं। आप इससे अपने सोफ़ा कवर्स भी ईज़िली अंदर की तरफ टक कर सकते हैं, एज़ अ टक्कर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं, वही काम जो हमें काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है। और सर्दियों में तो अगर हमारी उँगलियों पर ज़रा-सी भी चोट लग जाए तो वो काफ़ी फ़ील होती है। तो इस तरह से आप अपने काम को आसान बनाएँ। आई होप आपको आज की ये टिप भी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ।
तो अब बात कर लेते हैं कुछ इस तरह की वायर्स की, जिस तरह से ये मेरी एलसीडी की वायर है जिसकी कोई प्रॉपर जगह नहीं है और ये इधर-उधर लटक रही होती है। तो इसको किस तरह से एक फ़िक्स जगह पर रखा जाए, इसके लिए एक ज़बरदस्त सा आइडिया मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि हमने क्या करना है कि एक ले लेना है कैप किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का। अब इसको मैं एक कटर की मदद से इस तरह से छोटा-सा इसके साइड पर होल कर रही हूँ। होल ही समझ लें आप, एक छोटा-सा मैं कट लगा रही हूँ, बिल्कुल इतना कि जिसमें हमारी जो वायर है वो फ़िक्स हो जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको मैंने कट कर लिया है और बहुत एहतियात से आपने ये काम करना है कि कहीं आपके हाथ पर कट ना लग जाए। अब हमने एक कट लगा लिया है, अब इसी तरह से हमने बिल्कुल इसकी सीध में, इसके पैरेलल हमने दूसरा कट लगाना है। तो इसी शेप में हमने कट लगाना है, उतने ही गैप से। जिसमें हमारी वायर जो है वो फ़िक्स हो जाए। आपने वायर को देखते हुए इसका गैप रखना है। तो इस तरह से मैं दूसरा कट भी लगा लूँगी। अब एक सीज़र की मदद से जो डबल साइडेड टेप लगाई है हमने, इसका एक्स्ट्रा जितना भी पार्ट होगा उसको हम कट कर देंगे। अब इसकी टेप को हमने रिमूव कर देना है बैक साइड वाली, और हमने बिल्कुल अपनी एलसीडी के पास जाकर इसको दीवार पर फिक्स कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि ईज़िली मैंने अपनी एलसीडी की वायर इसके अंदर फिक्स कर दी है। हमने जो गैप रखा था वो बिल्कुल इसके साइज़ का इसलिए रखा था ताकि इसमें ईज़िली जो वायर है वो फिक्स हो जाए। अगर हम ज़्यादा बड़ा गैप रखेंगे तो फिर वायर इसके अंदर फिक्स नहीं होगी। तो आप ईज़िली इसको दीवार पर इस तरह से पेस्ट कर दें तो आपकी वायर अपनी जगह पर सिक्योर रहेगी। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 5 की तरफ। तो आजकल जो मौसम है इसमें हम इस तरह से अपने रेशमी कपड़े निकालते हैं और कुछ फंक्शंस वगैरह भी आते हैं, शादियों का सीज़न है, तो रेशमी कपड़ों को या दुपट्टों को सिक्योर करने के लिए हम सेफ्टी पिन का यूज़ करते हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि हमारे ये जो दुपट्टे होते हैं ये काफ़ी नाजुक किस्म के होते हैं, तो ये इस तरह से इस वाली साइड से सेफ्टी पिन में फंस जाते हैं और इधर से कभी कभी ये भी होता है कि हमारे दुपट्टे जो हैं वो फट भी जाते हैं। तो इसको हम किस तरह से अपने दुपट्टे को सिक्योर करें और सेफ्टी पिन को भी यूज़ करें, तो इसके लिए ये आइडिया है कि आपने इस तरह से एक पर्ल ले लेना है। इस तरह से पर्ल हमारे घरों में होते ही हैं, तो एक पर्ल डालकर आपने इस सेफ्टी पिन में, तो फिर आपने इसको दुपट्टे के साथ पिन करना है, इसके साथ सिक्योर करना है। तो जो पीछे वाली साइड है वो हमारी सिक्योर हो जाएगी और दुपट्टा इसके अंदर फँस कर बिल्कुल भी नहीं फटेगा और दुपट्टा भी हमारा सिक्योर हो जाएगा और ये पर्ल लगा हुआ खूबसूरत भी लगता है। अगर आपको ये है कि आगे की साइड से भी सेफ्टी पिन में फंस सकता है दुपट्टा और आगे की साइड से भी डैमेज हो सकता है, तो इस तरह से आप पीछे भी एक पर्ल लगा लें और आगे वाली साइड पर भी सेफ्टी पिन के एक पर्ल लगा लेंगे, तो आपका दुपट्टा बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा और दोनों तरफ से फटने के इसके चांसेस नहीं रहेंगे और ये देखने में भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 6 की तरफ। आपने कभी ये सोचा कि हम पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन अपने एनर्जी सेवर्स को और अपने बल्ब्स को हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि इनकी भी सफाई बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि ये मेरा एनर्जी सेवर है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी ज़्यादा डस्ट है, तो इसको मैं क्लीन करूँगी आज प्रॉपरली। और इसकी क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नेल पॉलिश रिमूवर। तो नेल पॉलिश रिमूवर की मदद से हम इसे क्लीन करेंगे। कोई सा भी कॉटन पैड ले लेंगे हम, नॉर्मल कॉटन भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे नेल पॉलिश रिमूवर और इस बल्ब की करेंगे क्लीनिंग। तो देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा डस्ट इसके ऊपर जमी हुई थी। ये डस्ट इसके ऊपर लगी नहीं हुई थी बल्कि जम गई थी। अब इतनी ज़्यादा डस्ट थी इसलिए कि काफ़ी अरसे से इसको मैं भी इग्नोर कर रही थी और इसकी क्लीनिंग बिल्कुल भी याद नहीं रहती थी कि इसको भी तो क्लीन करना है, जब हमने पूरा घर क्लीन कर लिया है। तो इनको भी आप क्लीन कर लिया करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो लाइट है वो भी एकदम से ज़्यादा हो जाएगी और आपको भी रोशन-रोशन घर लगेगा। और इसके बाद दोबारा से एक साफ़-सुथरे वाइप की मदद से इसको दूसरी दफ़ा क्लीन कर लीजिएगा, तो ये बल्ब एकदम न्यू जैसा हो जाएगा। और आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। तो इसको ट्राई कीजिएगा, अपने घर के सारे एनर्जी सेवर्स को आज ही साफ़ करें और इस टिप से फ़ायदा उठाएँ। अब हम बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 7 की तरफ। अगर आपके घर में भी किसी के पास ग्लासेस हैं आई साइट वाले, या आप सन ग्लासेस भी यूज़ करते हैं, तो आप उसकी प्रॉपर क्लीनिंग किस तरह करेंगे, इसलिए कि कभी कभी ये होता है कि इसके ऊपर एक चिकनाई की लेयर सी आ जाती है, जितना भी हम इसको क्लीन करेंगे क्लीन नहीं होते। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टूथपेस्ट। ये वही टूथपेस्ट है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ इसको सेव करना शेयर किया था। तो इसकी थोड़ी सी अमाउंट हम दोनों साइडों पर लगा देंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लगाना है और टिश्यू की मदद से अच्छी तरह से इसको वाइप कर लेना है।
तो मैंने पहले एक टिश्यू से साफ़ किया था इसको अच्छी तरह से, उसके बाद मैंने फिर दोबारा से एक नया टिश्यू लेकर और टिश्यू की मदद से दोबारा से इसको वाइप किया, तो एकदम से क्लीन हो गए थे ये ग्लासेस और बहुत ही क्लियर हो गया था इसका विज़न। तो आप भी इस तरह से अपने घर में मौजूद सन ग्लासेस को या नज़र के चश्मे हैं तो उनको आपने इस तरह से क्लीन कर लेना है, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसके क्लीनर भी मिलते हैं, अगर कभी वो क्लीनर ना हो तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की टिप्स आपको कैसी लगी और सबसे बेस्ट टिप कौन-सी थी, और अगर आपने ट्राई की है तो आपको उनसे कैसे रिज़ल्ट मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको आज की टिप्स पसंद आई हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी और न्यू टिप्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।